जी, नाम सिमरन करते आनंद में होते हुए भी नींद में चली जाती हूँ। अभी आनंद नहीं आया। आनंद में और नींद में अंतर है। नींद है तमोगुण का लक्षण। इंद्रिय आनंद में टिक नहीं पाए, इसलिए तमोगुण में चली। राधे राधे दोस्तों एक भक्त महिला श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से कह रही है कि नाम जप करते हुए जो मुझे आनंद आता है ना, आनंद के दौरान मुझे नींद आ जाती है। तो प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा कि नींद जो आती है वो इसलिए आती है क्योंकि आनंद नहीं आता। उनको लगता है कि आनंद आ रहा है, आनंद अगर आ रहा होता तो निद्रा नहीं आती। बहुत सुंदर जवाब भी दिया कि जैसे हम कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं या कोई चलचित्र या फिल्म सिनेमा देख रहे हैं या पसंदीदा कोई सीरियल देख रहे हैं, उस समय हमें नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें उसमें आनंद आ रहा होता है। तो ऐसी है कि जब भगवान के नाम में आनंद आएगा तो नींद नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? अभी आनंद नहीं आ रहा। और निद्रा भी क्यों जरूरी है? एक प्रकार से निद्रा जो हमें आती है ना, वो एक तंत्र का रूप होता है, ठीक है। और निद्रा के बारे में भी समझना चाहिए। कहीं ना कहीं निद्रा भी जो होती है भगवान का ही एक आलिंगन का स्वरूप होता है, लेकिन वो नियत समय पे करने पे। जैसे हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है ना, जो हमारे हार्ट, लिवर, किडनी, स्प्लीन, ये जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करती है जब हम निद्रा में होते हैं। जैसे संसार में स्विच कोई भी है, पंखा चलाते हैं या एसी चलाते हैं तो कुछ टाइम बाद उसे बंद करना पड़ता है, नहीं तो हीट कर जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी की जो ऑर्गन्स है उसको आराम देने के लिए निद्रा का प्रयोजन बनाया गया। और निद्रा में संसार का चिंतन नहीं होता। मैन तो हमें संसार का चिंतन ही तो दुखी करता है। जितने भी नशे होते हैं, शराब का या गांजे का या जो भी नशा होता है, नशे में क्या होता है, वो एक प्रकार से संसार का उसे भान नहीं रहता, उसे टेंशन नहीं रहती थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही जब निद्रा होती है तो निद्रा में क्या होता है कि संसार का चिंतन नहीं होता। लेकिन जब हमारा भगवतीय चिंतन, राधा कौन है, राधा की सुंदर सी रूप छवि का जब हम ध्यान करेंगे, श्री कृष्ण की रूप छवि का जब हम ध्यान करेंगे, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, उनको सदा अपने साथ मानेंगे, हृदय में मानेंगे, वो सतत हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ बात करें, जब मन से हम उनसे बात करेंगे, उनसे जब हमारा संबंध स्थापित होगा हरि गुरु से, तो हमें उनसे धीरे धीरे आनंद का एहसास हो जाएगा। जब आपको आनंद का एहसास होगा ना, तब आप इस निंद्रा या तंद्रा पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि निंद्रा सबसे बड़ी बाधक है, खासकर अध्यात्म पथ के पथिक के लिए। तो जब तक भगवान का आनंद नहीं एहसास होगा, और वो नाम जब तो ठीक है, लेकिन नाम के अंदर नाम ही विद्यमान है, श्री राधा रानी विद्यमान है, श्री कृष्ण विद्यमान है। जब उनका हम रूप ध्यान करेंगे, सुंदर छवि का जब ध्यान करेंगे, उनके सुंदर दिव्य चिन्मय स्वरूप का जब हम ध्यान करेंगे, तो हमारे मन की जड़ता जाते हुए उसमें चिन्मयता आती जाएगी। और वो चिन्मय ध्यान में वो आनंद जब महसूस होगा ना, तो आनंद महसूस होगा, तब ये निंद्रा आ जाएगी। मतलब जब हमारे उनके रूप ध्यान करते हुए जब नेत्र सजल होंगे, उनके लिए जब दो आंसू छलकेंगे, तो निंद्रा कैसे आएगी? निंद्रा तो जब निरस्ता में आती है ना, जहाँ सरस होगा, जहाँ रस मिलेगा, वहां निंद्रा नहीं आने वाली। तो इसका मतलब क्या है कि आनंद अभी मिल नहीं रहा है। आनंद के लिए श्री राधा रानी या श्री कृष्ण जो भी आपके इष्ट देव है, उनका स्वरूप, दिव्य चिन्मय स्वरूप का ध्यान करते हुए नित्य उनको अपने साथ जब हम महसूस करेंगे, वो आनंद की जब हमें झलकियां मिलेगी ना, तब ये निंद्रा पे हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। जय जय श्री राधे।